अगेन वेरी गुड क्वेश्चन बाय लखपा तमंग जी। वो क्वेश्चन ये है कि इंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है एक सुपीरियर की लाइफ में। इंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या है कि ये प्रश्न आखिरी बार, इस तरह का प्रश्न आखिरी बार सत्यम श्रीवास्तव जी ने पूछा था हमसे कोटा में। क्या पूछा था कि ये फनी कैसे बने, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधारें, हाजिर जवाबी कैसे बने। ठीक है, तो हमने उनको जो जवाब दिया था क्वांटम की शिक्षाओं के आधार पर, वो हम यहां पर दोबारा ऑन रिकॉर्ड देते हैं। तो कैसा रहता है कि आप जहां से भी गुजरते हो, जिस भी जगह से गुजरते हो, जिस भी अनुभव से गुजरते हो, आपके सामने से कोई अखबार गुजरता है, कोई समाचार गुजरता है, कोई बाजार गुजरता है, ठीक है, या कोई जिंदगी का मुकाम गुजरता है, आप किस अनुभव से गुजरते हैं, तो उस अनुभव में क्या है कि बहुत सारे क्वांटम एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारी क्वांटम संभावनाएं होती हैं। आप एक बस में बैठे तो वो एक क्वांटम संभावना थी, आप एक बाजार में गए तो वहां पर बहुत सारी अनंत क्वांटम संभावनाएं, आपने वो फिल्म देखी अनंत क्वांटम संभावनाएं। तो वो सब क्वांटम संभावनाएं आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, वो कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब करता रहता है। और उसके लिए एक शब्द आता है नॉन सेलेक्टिवली इनवॉलेंटरीली, सारी क्वांटम संभावनाओं को स्वीकार करता रहता है और एक बिलीफ सिस्टम बनाता रहता है कि हाँ, मतलब ऐसी क्वांटम संभावना पॉसिबल है, उसका मैनिफेस्टेशन संभव है कि हाँ भाई ऐसी बस बन चुकी है, ऐसी ट्रेन बन चुकी है, ऐसे लोगों की शादी होती है, ऐसे कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे फिल्में होती हैं, ऐसे गाने होते हैं, तो ऐसी ऐसी सड़कें होती हैं, ऐसा हवाई जहाज उड़ता है हवा के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटम मैनिफेस्टेशन है जो कि आपके ब्रेन ने एक्सपीरियंस किए, ऑब्जर्व किए हैं। तो जब आप अपने ब्रेन को ये इंटेंट देकर नहीं रखते ना, इंटेंट बेसिकली एक प्रकार की सीमेंट है, एक प्रकार का ग्लू है, एक प्रकार की गोंद है, एक प्रकार की चुंबक है। तो आपने अपने ब्रेन को, ब्रेन के किसको, ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम को एक कमांड दे के रख रखा है, पहले से एक इंटेंशन दे के रख रखी है। इंटेंशन सीधे कहां जाती है, आरएएस में जाती है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम में इंटेंशन जाती है, और वो इंटेंशन जैसे वहां पे जाती है वैसे आपका जो आरएएस है उस प्रकार की क्वांटम संभावनाओं को देखना शुरू करता है। ठीक है, तो हमारा इंटेंट था कि हम अच्छे चुटकुलाबाज बने, तो हमने राजू श्रीवास्तव को देखना शुरू किया, तो उसके अंदर जो जो उसके बेसिक बेसिक एलिमेंट्स धीरे धीरे हमारे कैच होते चले गए, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी श्रम के, सिर्फ और सिर्फ इंटेंट की वजह से। और ये बात ना इस जीवन के इस हमारे आयाम में सत्य है, हमारे सभी आयामों में सत्य है। हमने जो भी आज तक प्राप्त किया है, जो भी आज तक अनुभव किया है, वो हमने सहज रूप से किया, बिना किसी परिश्रम के किया है। देखने वाले को लगेगा कि इसमें बहुत सारा परिश्रम था, लेकिन वो परिश्रम ही हमारा मजा था, हमारा नशा था, हमारी मौज थी। यदि उस परिश्रम से हमें दूर रखा जाता तो हम आई वुड हैव बिकम मिजरेबल, हम कष्ट में आ जाते, हम दुखी हो जाते। ठीक है, तो वो जो फाइट हमने मारी, जो परिश्रम किया हमने, वो परिश्रम नहीं था, बेसिकली वो मौज थी। हम मौज में थे और आज भी हैं। क्यों? वो मौज कहां की है? वो मौज बेसिकली वहां से नहीं आ रही है, फर्स्ट चक्र से नहीं आ रही है। एक्चुअली क्या है, सोसाइटी में लोगों को लग रहा है कि यार ये मौज कैसे हो सकती है, क्योंकि वो फर्स्ट चक्र में जीते हैं, उनको फिफ्थ चक्र की मौज पता ही नहीं है। और फिफ्थ चक्र से पहले थर्ड चक्र आता है, तो थर्ड चक्र में तो हमने बहुत काम किया हुआ है। थर्ड चक्र तो यार ऐसा है कि थर्ड चक्र स्टमक का चक्र है, तो हमने पूरा टाइम तक तो सात्विक भोजन, ऑर्गेनिक फूड, फ्रूट सैलेड, इसके ऊपर काम किया है, वाटर इनटेक पर काम किया है। ठीक है, और उसके अलावा हमने लॉजिक लगाया हर जगह। लॉजिक का चक्र है बेसिकली, लॉजिक और संकल्प एक साथ में बैठे हुए हैं थर्ड चक्र में। क्या बैठे हुए हैं? लॉजिक और संकल्प। आपने संकल्प पे काम किया तो आपका लॉजिक तगड़ा हुआ, और हमने लॉजिक पर काम किया तो आपका संकल्प तगड़ा हुआ। तो हमने जिंदगी में लॉजिक पे काम किया और उसकी वजह से हमारा संकल्प तब तगड़ा हो गया, और संकल्प पर हमने काम किया, मतलब संकल्प पर हमने एक्ट किया। संकल्प
की वजह से हमने एक्ट किया, संकल्प की वजह से वो एक्ट हमसे हो गया, स्वतः ही हो गया, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा लॉजिक और बना। तो हम लॉजिक से देखते हैं किसी भी चीज को और हमको लगता है कि इसमें कुछ ना करने वाली चीज तो है ही नहीं, इसमें कोई शर्माने वाली बात तो है ही नहीं, इसे पिछड़ने वाली बात तो है ही नहीं, तो पूरी लॉजिकल बात है कि हम आगे बढ़ जाएं और डन 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 हम कर दे उस काम को। तो वो वर्क हो जाता है, काम हुआ और होता ही चला गया, द वर्क वॉज डन, डन 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 डन। तो जो आपका प्रश्न था इंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, इंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे काम कर देता है। और यहां पर मैं एक और खतरनाक राज की बात मैं आपको बताऊं, अगर आप इसे हजम कर सको तो ये एक और 2000 करोड़ रुपए की मैं बात कह रहा हूं आपको, आप अपनी जो जो लोग इस बात को सुन रहे हैं अपनी अपनी औकात के हिसाब से अपना एहसान चुका देना। वो ये कि आप देख रहे हो दुनिया में ना लोग कर्म 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 के पीछे भागे जा रहे हैं, कर्म करो कर्म करो कर्म करो कर्म करो कर्म करो। तो मैं आपको जो 2000 करोड़ की बात है मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि एक इंटेंट रखना भी अपने आप में कर्म है, और वही सर्वोच्च और वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। लौंग का उबला हुआ पानी पी लो फ्रेंड्स। हाँ बेसिकली ये रेवोल्यूशन चलाना चाहिए हमको, जैसे चाय पी लो फ्रेंड्स, ये क्या चूतिया लेवल के रेवोल्यूशन चलते रहते हैं। अब इसको रेवोल्यूशन ही बोलना पड़ेगा क्योंकि वो क्रांति तो आ गई ना, इसलिए चाय पी लो फ्रेंड्स। तो चाय क्यों पी लो यार, चाय तो गुलाम पीते हैं, आप बेसिकली लौंग का उबला हुआ पानी पी लो, ठीक है। तो लौंग का उबला हुआ पानी पी लो, उसके अंदर थोड़ी इलायची डाल दो या काली मिर्च डाल दो या हल्का सा उसमें जैगरी डाल दो ऑर्गेनिक, तो दालचीनी डाल दो या ये सब कुछ हल्का हल्का डाल दो बेसिकली फ्लेवर के लिए, ठीक है। और वो लौंग का पानी पियो फ्रेंड्स, क्या चाय क्या पियो फ्रेंड्स यार, क्या चौधोपना है। ये कह रही है कि ऐसे ही मैं इनको देखती हूँ।